चलिए बेसिकली जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं उसमें आप जो चैप्टर बोलोगे मैं वहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो बेसिक अगर मेरे को बोला जाता है कि भाई आप कहाँ से स्टार्ट करने चाहते हो, तो मैं नॉर्मली बोलता हूँ परसेंटेज एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक बेसिक सी चीज़ है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, कितने के पास क्लास 10th तक मैथ्स थी? ऐसे जो 10th तक मैथ्स लेके चले हो? 10 तक थी, 10 तक ठीक है। 12 तक तो आई थिंक आप दोनों के पास थी, उसके पास थी, बस 12 तक दो आप ही तीन हो ना आपके पास मैथ्स 12th में? नहीं, ठीक है, मैटर नहीं करती। एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करता हूँ, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि पॉइंट क्या है क्वांट का। मैं आपसे बोलूँ कि x का, ठीक है, x का 9.09 जो परसेंट है, ठीक है, x का 9.09% है, विच इज़ इक्वल टू 1 to 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब होते हैं तुम्हारी तरह जो लग जाएंगे कि भाई हाँ परसेंटेज तो मेरे को आता है, x इंटू 9.09 अपॉन 100 लगाओगे इज इक्वल्स टू 1/121 लिखेंगे। ठीक, फिर पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक 2 0 बढ़ाएंगे और फिर कल तक सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक, 2-3 दिन। और एक होगा जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो बोलेगा सर 9.09 मतलब 1/11, 9.09% 1/11, 1/11 इज इक्वल्स टू 121, 11 11 ज़ा 121, x की वैल्यू 1/11, दैट्स इट, सॉल्व। दो तो एक क्या बताया, हाँ वो मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। मैं बेसिकली वो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि क्या है क्वांट और कैसे कर, ये वो जब हम 6ठी 7वीं में थे, 6th 7th 8th, क्योंकि हमारे पास बहुत समय होता था, हाँ समय ही समय था वहाँ पे। पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक हम एक सवाल सॉल्व लेते थे, तो हमने हमारा आज का दिन अच्छा चला गया। ये वो जो इस एग्जाम्स लिखेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम नीड्स दीज टाइप ऑफ दीज टाइप ऑफ प्रोग्रेस, दीज टाइप ऑफ प्रोसेस कि आप इस तरह से उस एग्जाम को क्रैक करोगे। वो मैं बताऊंगा यार, अभी मुझे पता ही नहीं आया है, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता होगा 9.09 होता है, ये पता ही नहीं है, वो मैं बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। बट मेरे कहने का मतलब है कि हम क्यों क्वांट पढ़ रहे हैं, अभी ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि हम क्वांट की नीड क्या है। आज के टाइम पे कोई एक इंडिया का कोई भी ऐसा IIT JEE और मेडिकल को छोड़ दो तो ऐसे बहुत कम एग्जाम बचे हैं जहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं पूछा जाता, बट क्वांट इज़ अ मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन एग्जाम। आप SSC देख लो, आप बैंकिंग देख लो, आप कैट देख लो, आप क्लैट देख लो, आप CUT देख लो, एंड सो लॉट ऑफ एग्जाम्स जिनमें क्वांट सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स में आती है। क्लैट में नहीं आती बिकॉज ऑफ वहाँ लॉ है, वहाँ आप उससे कवर करते हो थोड़ा बहुत, बट आती, ठीक। तो ये रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि यहाँ पे ये करते हैं, यहाँ पे वो आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं तुम्हारे पास थोड़ा बहुत दिमाग को कई मार के आए हो सब कुछ, ठीक है, सब कई मार के आए हो तब तो फिर गलत बात है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत फिजिकल ब्रेन है तो देन ये आसान सी। तो हम जो स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड की पहली क्लास में अगर आप ये करके चल रहे हो कि आप आज घर और क्लैट के 10-12 सवाल निकालोगे और खट कर लग जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। किसी भी क्लैट के एग्जाम में अगर आप एग्जाम को थोड़ा सा एनालाइज करोगे तो आपको समझ आएगा इंडिविजुअल टॉपिक से सवाल नहीं आते, वो एक सेट ऑफ क्वेश्चन आता है, 5 क्वेश्चंस का एक सेट, आपको वो करना होता है। अब उस 5 क्वेश्चन के सेट में परसेंटेज भी आता है, रेशियो प्रपोर्शन भी आता है, उसी में कहीं ना कहीं आपसे टाइम स्पीड डिस्टेंस भी पूछ लेगा, तो वो 3-4 टॉपिक्स का एक बेसिक सा 5 क्वेश्चन का सेट है, ठीक। तो उसमें हमें 3 से 4 टॉपिक्स जो मुझे पढ़ानी है, जो 5 टॉपिक मैक्स टू मैक्स क्लैट को पढ़ानी है, वो मैं 5 के 5 टॉपिक्स में लाइक आई थिंक 10 से 12 क्लासें लगेंगी, उनमें मैं कवर कर लूँगा। और
मैं नॉर्मली तो पूरी क्वांट पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है, नॉर्मली मैं पूरी क्वांट पढ़ाऊँगा, बट जो अगर मैं CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो आपका कोर्स थोड़ा सा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू क्लैट। आपको पूरी अर्थमेटिक्स पढ़नी है, आपको पूरी अलजेब्रा पढ़नी है, और आपको इसी के साथ साथ पूरी नंबर सिस्टम पढ़ना है। दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 सेगमेंट्स इन योर बुक, ठीक है। चैप्टर नेम परसेंटेज। ये इसलिए थोड़ा सा चौके बिकॉज ऑफ इनको। अच्छा हाँ हाँ हाँ, परसेंटेज। आई थिंक कल भी मेरी क्लास है, मैथ्स वो फिजिक्स। परसेंटेज, परसेंट का मतलब क्या होता है? एवरी, और सेंट का मतलब होता है 100। तो इसीलिए परसेंटेज को हम लोग बेसिकली कंपेयर किसके साथ में करते हैं? 100 के साथ। लाइक आपके एग्जामिनेशन स्कोर्स को अगर मैं बोलूं कि आपका एग्ज़ाम जो था वो 70 मार्क्स का था और आपने 70 में से 60 स्कोर किया, तो 70 इज़ 100%, 70 इज़ 100%। जो पूरा पेपर था वो कितने मार्क्स का था? 70, विच मीन ये कितने परसेंट हो गया? 100%। और आपने स्कोर कितना किया? 60। तो ये कुछ परसेंट, मान लो x% के इक्वल होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आती है? 100 वो पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके अबाउट हम हर वैल्यू को करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात कि 100 क्या होता है? 100 वो पर्टिकुलर वैल्यू है जिसके अबाउट हम लोग सारी वैल्यूज को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। जैसे ये मेरे 10th के स्कोर है और उसको मैंने उसको 600 से डिवाइड कर, तो ये टोटल मार्क्स होते थे, ये होते थे ऑब्टेन मार्क्स। कैसे निकालते थे हम लोग परसेंट को? ऑब्टेन मार्क्स ऑन टोटल मार्क्स इनटू 100, विच इज 92 पॉइंट समथिंग %, ठीक है। सेगमेंट क्या बोलता है? जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किया है वो हमेशा क्या बनेगा? न्यूमरेटर, और टोटल मार्क्स क्या? डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो क्या बनेगा? परसेंटेज। इससे एक बात जो समझ में आती है, इस पूरी वैल्यू को बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन पता है ना क्या होता है? अगर कोई चीज़ A/B के टर्म में लिखी होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? P/Q के टर्म में लिखी होती है उसे हम लोग फ्रैक्शन। और फ्रैक्शन को अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो वो कन्वर्ट होगा किस में? परसेंटेज में। कन्वर्ट होगा परसेंटेज में। एग्जाम्पल के लिए 2/5, इसका मतलब ऐसे भी समझ सकते हो कि 5 मार्क्स का एग्जाम था और 2 मार्क्स मैंने क्या किया? ऑब्टेन किया। समझ में आई? और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे देन यू गॉट 40%। आई बात समझ? ठीक। जैसे 3/20, 3/20, 20 मार्क्स के एग्जाम में मुझे 3 मार्क्स मिले, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो विच मीन 15%, 5 टाइम्स, 20 टाइम्स। क्लियर हो रही है बात? तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। समझ आ रही है बात? क्या नाम है? तिवारी। मैं भी तिवारी हूँ, ठीक है। और आपका क्या नाम है? उमा। ठीक है। चलिए, ये बात समझ में आई कि अगर किसी फ्रैक्शन को मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किसी भी फ्रैक्शन अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? जैसे अब सारी बातें इतनी ही ईजी होंगी तब तो फिर हो गया काम परसेंटेज का। इतनी ईजी तो हर बात नहीं होगी। तो कुछ, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट सा सेगमेंट कि मेरे पास कोई नंबर है, तो अब तो मेरे पास ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो अब क्या करूंगा? तो मैं फ्रैक्शन में बना दूंगा। कैसे बना दूंगा? मैं पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई बाय, इसका
मतलब क्या हुआ कि ये कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। देखो ये 10 टाइम्स में गया तो ये कितना हो गया 250%। इसका मतलब, अब इस सेगमेंट का मतलब जरा ध्यान से सुनो। इसका मतलब है अगर एक कोई चीज मैंने मान लो कहीं 10 रुपये इन्वेस्ट समझते हो गए, 10 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए और मेरा दिन बढ़ा, ठीक है, और वो क्या हुआ, वो 10 रुपये कन्वर्ट हो गए 25 रुपये में। तो बेसिकली मतलब क्या हुआ, मेरा जो 10 रुपये है वो 2.5 टाइम्स क्या हो गया, बढ़ गया, 2.5 टाइम्स बढ़ गया। तो जो 10 रुपये थे वो कितने में कन्वर्ट हो गए, 250% हो गया। जब आप कभी भी ट्रेडिंग ग्रो वगैरह में देखते हो तो बोलता है ना कि आप जो अमाउंट है वो 106% बढ़ गया, 106% बढ़ गया। वो तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, पता है तुम्हें, अमाउंट केवल 6% बढ़ा है। 100% तो एक्चुअल अमाउंट होता है जो तुमने इन्वेस्ट किया, उसमें से 100 हटा तो कितने परसेंट, 6%। ऐसे ही इसमें पूछूं कि ये वैल्यू कितने परसेंट बढ़ी है, कितने परसेंट, तो एक्चुअल वैल्यू कितनी 100% रही होगी, और उसमें 250 माइनस कर दोगे तो कितने परसेंट बढ़ा, 150। अब सोचो जरा, 10 रुपये तुमने इन्वेस्ट किए और 25 रुपये तुम्हें मिले, तो एक्चुअल में तुम्हें प्रॉफिट कितने रुपए का मिला, 15 रुपये का। 15 रुपये मतलब कितना परसेंट, 150%, ठीक है। आज की इस परसेंटेज की क्लास को आई थिंक सो जब 1.5 घंटे कंप्लीट होंगे तो एक ऐसे मॉडल में ले जाके छोड़ेंगे जहाँ पे कैलकुलेशन काफ़ी बन जाए हमारे लिए। अब जरा ध्यान से देखना शुरू करना। अभी तक हमने ये पढ़ा कि परसेंटेज होता क्या है, 2/5, 3/5 इन्हीं सबको कन्वर्ट करना पड़ा। तो पहला जो केस मैंने आपको पढ़ाया वो ये पढ़ाया कि अगर फ्रैक्शन है तो परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। सिमिलरली नंबर कन्वर्ट हो सकता है, अब कौन बताएगा कैसे। 4 को अगर मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो मैं क्या करूँगा, अपॉन 100, चलो 0.04%, इज इट करेक्ट। अरे अंधो, 100 रुपये थे, ठीक है, रुपयों में ज़्यादा समझ में आता है। 100 रुपये थे, ठीक है, अभी तुम्हारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपये पड़े मिल गए, ठीक है, चलो छोड़ो इसको, 1 रुपये थे तुम्हारे पास, 100 रुपये पड़े मिल गए, कितने हो गए, 101। 1 रुपये से कितने रुपए बने, 1 रुपये से कितने रुपए बने, 101, मतलब 100%। तो अगर मैं पूछूं कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई तो कितने की हुई, बस बैठे। चलो देखो, अब तुम्हें यही सीखना है, नंबर लिखे गए हैं तो अभी तक हमारा बेसिक फंडा कभी मत भूलना। परसेंट, किसी भी चीज़ को अगर दुनिया में परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे। किसी भी चीज़ को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। अगर नहीं मेरे पास एक तो है ना, 1 तो है ना, 1 के साथ तो मैं डिलीवरी मतलब अपना चीज़ें डिलीवर कर सकता हूँ। मैंने n/1 लिख दिया, हो गई बात मेरी। 100 तो जो भी बना वो क्या बना, परसेंटेज बना, 100 n%, बात खत्म। एग्जाम्पल के तौर पे 4 था, मुझे परसेंट में कन्वर्ट करना था, मैंने 1 अपने मन से लिख दिया, 4/1 हो गया, मल्टीप्लाई बाई क्या कर दिया, 100 कर दिया, विच इज़ 400%। अगर कोई पूछे इसका मीनिंग समझा दो मुझे, कैसे हुआ ऐसा। 1 रुपये मेरे पास थे,
ठीक है, 1 रुपये से मैंने 400 रुपये बना दिए, 1 रुपये से मैंने 4 रुपये बना दिए, तो कितना परसेंट, कितने परसेंट की बढ़ोतरी हो गई, तो वो कितना परसेंट हो गया, तो 1 का 4 मतलब 400%, 1 का 4 मतलब 400% ना। अब मुझसे कोई उल्टा भी पूछ सकता है, अब जैसे बंदा होता है ना, बंदे को थोड़ा सा आ जाता है तो बहुत समझदार हो जाता है, तो फिर वो क्या बोलता है, अब ये तो मुझे आ गया, फिर अगले मोमेंट मेरे जैसा बर्बाद इंसान बैठा होता है तो बोलता है अब ज़रा बताओ कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। वो ये नहीं पूछा कितना परसेंट हो गया, वो पूछेगा कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। तो एक मतलब 100% था, 4 मतलब 400%, तो इंक्रीमेंट कितने परसेंट का, 300% का, 300% का। समझ में आई बात? इसी को अगर तुम ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मैं लिखता 2/5, ज़रा ध्यान से सुनना, 5 से 2 ऑब्टेन किया मैंने, 5 मार्क्स का पेपर था, 2 ऑब्टेन किया, मल्टीप्लाई बाय 100 अगर करो तो ये कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। अब अगर मैं तुम्हें इसको, ये तो एक तरीका था जो तुम मतलब पेन उठा लोगे तो हो जाएगा। अगर मैं पेन नहीं उठाना चाहता तो मैं क्या करूँगा, 5 पूरा पेपर कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। अब ज़रा ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, पूरा पेपर कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स मतलब 100%, तो 1 मार्क्स मतलब 100/5 20%। 1 मार्क्स का मतलब कितना, यार देखो 5 मार्क्स का मतलब 100% होता है, तो 1 मार्क्स कैसे निकालोगे, 100/5 करोगे ना, कितना आएगा, 20 आएगा। 20 आया, कितने मार्क्स तुम्हें, 2, तो 1 अगर 20 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर, नहीं आया समझ, चलो 10 के साथ करते हैं, ज़रा मज़ा ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो 10 नंबर का पेपर था, ठीक है, और तुमने 5 नंबर स्कोर किया, 10 में से तुमने 5 नंबर स्कोर किया, पूरा पेपर कितने मार्क्स का, 10, तो 10 मार्क्स का मतलब 100% ना, अगर 10 के 10 आ जाते तो 100% हो जाता ना, ठीक, तो 10 मार्क्स मतलब 100%, तो 1 मार्क्स का मतलब कितना, 100/10 मतलब 10%, 5 मार्क्स चाहिए ना, तो 1 मार्क्स अगर 10% के इक्वल है तो 5 मार्क्स कितने के इक्वल हो जाएगा, 50 के, 10 × 5 50। समझ आई? ऐसे ही समझ लो। अगर मान लो 4 मार्क्स आई कितने में से, 20 में से, तो मैं कैसे लिखूंगा, 4/, अब 20 इज टू कितना परसेंट, 100, 20 इज 100%, तो 1 मार्क्स कितने परसेंट के बराबर हो जाएगा, 100/20, 100/20 मतलब कितना परसेंट, मुझे कितने मार्क्स चाहिए, तो अगर 1 मार्क्स 5% के इक्वल है तो 4 मार्क्स कितने के इक्वल हो जाएंगे, 20% हो गया। कन्वर्जन समझ में देखो, इवेंचुअली ये करते करते मैंने क्या कहा, आज की क्लास सीख नहीं रहे हैं हम, सिर्फ ये सीखेंगे कि हम कितने तरीके तो वो क्या कहते हैं खुरपेंच कर सकते हैं परसेंटेज के साथ में। पहला हमने सीखा कि हम लिख के चेक कर ले, अगर A/B लिखा है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व। दूसरा हमने सीखा कि कोई नंबर लिखा है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नंबर उतने टाइम्स बढ़ जाएगा। तीसरा हम सीख रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू लिखी गई है तो मैं उसका 1% पहले निकालूंगा और फिर उसको मल्टीप्लाई कर लूँगा। जैसे एक और करना जरा, अब मैं 2-3 लिखता हूँ बिना पेन मैं भी करूँगा, मतलब आप लोग भी करिएगा। थोड़ा सा इससे 15 करना, ठीक है, 15। पहला सही बोला, पहला 16%। दूसरा 20। सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, हम सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए 100। कितना आया, 100 को किससे डिवाइड करना है, 20, तो 100 को 5 आया। 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है,
15 5 ज़ा हो गया 75। आया समझ में? चलो तुम ही सोचो। वैल्यू दुनिया में हर नंबर कितने परसेंट के इक्वल होता है? 100। दिमाग में क्या आया? 100। 100 को किससे डिवाइड करना है? कितना आएगा? 4 आएगा। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर? कितना आएगा? इसमें थोड़ा ट्राई, ये थोड़ा सा अच्छा है। देखो जरा, दो तरीके से सोच सकते हैं इसको। पहला मैं बताता हूँ कैसे। अब 100 को अगर तुम 4 इससे डिवाइड करोगे तो ये 2.5 आएगा। 2.5 आएगा। सॉरी नहीं 15 लिखा है। ठीक है, कितना आएगा? 2.5। अच्छा 25 को 16 से डिवाइड, 25 4 ज़ा कितना होता है? 100। यहाँ कितना लिखा गया है? 16। तो 4 ज़ा कितना होता है? 100। तो 16 ज़ा कितना हो जाएगा? 400। 16 ज़ा कितना हो जाएगा? 400 ना? नहीं है। 25 4 ज़ा कितना होता है? 100। ठीक है, ऐसे सोचो। 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया, और 100 को 4 से मल्टीप्लाई किया 400 आ गया। कितना आ गया? 400। यहाँ 2.5 था ना, तो 0.5 पॉइंट हटाते हैं तो क्या आता है डिनोमिनेटर में? कैंसिल करो, कितना आएगा? 40। कितने परसेंट हो जाएगा ये? अगर इतना टेंशन कर रहा है तो ऐसे चेक कर लेते। 100 किया, 0 से 0 कैंसिल, 4 टाइम्स में ये कैंसिल, 40%, बात खत्म। कुछ जगह वो काम आएगा, कुछ जगह ये काम आएगा। इसीलिए तो बताया जाता है कि कहीं कहीं पे ऐसी वैल्यूज आएंगी जहाँ पे दूसरा वाला काम आ जाएगा, कहीं पे ऐसी आएंगे जहाँ पे ये वाला। क्लियर है बात मेरी? ठीक है, तो अभी जो हमने सेगमेंट पढ़ा वो ये पढ़ा कि कैसे फ्रैक्शंस को कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। अब कुछ ऐसे फ्रैक्शंस लिखता हूँ जो आपको लर्न रखने होने चाहिए, जो आपको याद रखने हैं, और ये याद रहेंगे तो इनसे अभी हमने पहला ये वाले कितने हटा दो, इसको हटा लो, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। फिफ्टीन अपॉन 45 कन्वर्ट करो इसको। चलो थोड़ा इजी कर लेते हैं, थोड़ा ये ज़्यादा हो जाएगा, अभी के लिए ज़्यादा हो जाएगा। अभी बताता हूँ। अब 15 की टेबल आती हो तो फट से आएगा सर। 15 4 ज़ा 60, 15 4 ज़ा मल्टीप्लाई में किससे कर देंगे? आंसर कितना हो गया? 25%। 15 4 ज़ा 100 होता है, और 4 से 100 को डिवाइड करेंगे 25। नहीं आया। 15 4 ज़ा 60 होता है। फिर से करो, फिर से बताओ। अब जैसे एक और ऐसा भी आ सकता है। अभी एक और तरीका बताता हूँ। 20 की टेबल तो आती ही होगी, इतना तो एक्सपेक्ट किया जाए। 24 ज़ा 25। अरे पेन और कॉपी चलाओ ना, तभी तो समझ में आएगा। देखो, और एक और तरीका बता, बहुत सटीक सा तरीका है। अगर नंबर्स ऐसे हों कि टेबल में आ रहे हो तो आ जाते हैं। 20 की टेबल में कितने टाइम्स पे 100 आता है? 4 टाइम्स में यार। 20 की टेबल में 4 टाइम्स से 80 आ जाए, वो सॉरी 20 की टेबल में 80 4 टाइम्स में आ जाएगा। अब कितने टाइम्स में आया है? 4 टाइम्स। अगर एक बात सोचो, 4 को अगर मैं 100 में कन्वर्ट करता हूँ तो 1 बराबर 25%,
4 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ, देखो जरा, 4 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो 1 1 1 1, तो 100 को 4 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। हर एक कितने के बराबर हो जाएगा? रुक जा भाई, रुक जा। तो कितने परसेंट, कितनी बार में कन्वर्ट होगा? ये समझ में आ रहा है? अगर मैं 4 को, इधर देख लो, अगर मैं 4 को डिवाइड करूं 4 पार्ट में तो वो 100 बनाता है। तो अगर डिवाइड करूं 4 पार्ट में तो क्या बनाता है? 100 बनाता है। यहाँ पे तुम्हें क्या चाहिए? 1/4 चाहिए ना, 1/4 ही हो चाहिए। तो 1 पार्ट का मतलब कितना हो गया? 24। ठीक है, अब कुछ फ्रैक्शंस लिखते हैं फिर, मतलब आज की क्लास में तुम्हें संख्या, सॉरी, हाँ, फ्रैक्शंस लिखता हूं मैं। मतलब कितने परसेंट? 50%, करेक्ट। 1/3 मतलब तुम्हारा पासिंग मार्क 33.33%, 33.33%। 1/4 अभी पढ़ा, 25%। 1/5 5 मतलब 100%। तो एक मतलब कि अगर 5 मतलब 100%, तो 100 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 20। तो एक का मतलब कितने परसेंट? 20%। 1/6 मतलब कितने परसेंट? 16.67%। ठीक है, 1/7 14.28%। ठीक है, 1/8 12.5%, 12.5%। 1/9 it's 11.11%, 11.11%। 1/10 it's 10%। 1/11 9.09%। 1/12 8.33%। 1/13 7.67%। ठीक है, 1/13 इतना नोट करो, फिर आगे करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में कौन सा चैप्टर टॉपिक हुआ था? सिक्स नाइन होता है। एटलीस्ट तुम्हें 2 देर तक चीज़ें याद होनी चाहिए। 20 तक याद होनी चाहिए बस, काफ़ी हेल्पफुल है। हो गया?
अभी मैं तुम्हें इसमें एक और चीज़ सिखाता हूँ, मतलब कि कैसे याद अगर ना भी हो तो भी काम चल जाता है। 7.69%। हटा दूँ इसको, थोड़ा सा हटाना तो नहीं है क्योंकि इसी से सीखना है अभी आगे। और मुझे भी एग्जैक्टली मैं सच बोलूँ तो मुझे भी याद नहीं है, महीने में मुझे कुछ तरीके पता है, मैं उन्हीं से नंबर्स निकालता जाता हूँ। 1/14 मतलब 7.14%। 1/15, 1/15 मतलब हो गया तुम्हारा 0.66%। 1/16, 1/16 हो गया तुम्हारा 1/8 है 6.25%। 1/17, 1/17 हो गया तुम्हारा 5.85%। ठीक है। 1/18, 1/18 तुम्हारा होगा 4.95%। 1/5.55%। हाँ 1/18 हो गया। 1/19 होता है तुम्हारा 5.26%। और 1/20 तुम्हें आराम से पता है 5%। हो गया। अब सीखते हैं क्या क्या है, देखो जरा इधर। पहले इतने के बारे में समझ लेते हैं फिर आगे चलते हैं। आई थिंक अब सबको विजिबल होंगी सारी बातें। ठीक है। 1/100%। 100 का आधा कितना होता है? तो 2 डिनोमिनेटर में 2 डाला तो कितना? 50 आ गया 50। अब इसका हाफ कितना होता है? 1/4। 2 का हाफ कितना होता है? अरे 4 पार्ट हैं, एक पिज़्ज़ा है, 4 स्लाइसेस हैं। ठीक है। अब आधा आधा कर दिया तो कितने पार्ट हो गए? आधा, एक का आधा हो गया 1/2, 1/2। अब 1/2 का फिर से आधा कर दिया तो एक स्लाइस बचा 1/4। अगर 50% कितने परसेंट हो जाएगा? 50 का आधा कितना होता है? 25। इसका फिर से हाफ करो कितना होगा? 1/2 का 1/4 का हाफ 1/8। 1/4 का हाफ कितना होता है? 1/8 कितने? अब 25 का हाफ कितना होता है? 12.5। 25 का आधा कितना? 12.5 ना। तो देखो 12.5। ठीक है। 12.5 का आधा करो कितना होगा? सॉरी 1/8 का हाफ करो कितना होगा? 1/16। ठीक है। 1/16 देखो 6.25। सब 12.5 का आधा 6.25। समझ में आ रही है बात? मैं क्या करता जा रहा हूँ? हाफ करता जा रहा हूँ। ठीक है। अब देखो 1/16, ये पहले 2 के केसेस मैंने कवर कर दिया। 1/2 1 से शुरू किया, हाफ किया, 50% बना। हाँ 50% बन गया, उसका हाफ किया 25% बन गया, उसका हाफ किया 12.5% बन गया, उसका हाफ किया 6.25% हो गया। ठीक। अब 3 को पकड़ते हैं। 1/3 मतलब 33.33%। इसका आधा कितना होगा? हाँ 1/6। 1/6। अब अच्छा बताओ पहले 33 का आधा, वो 32 का आधा कितना होता है? 16। ठीक है। और 1.5 का आधा कितना होता है? 0.5। ये देखो 33.33 मतलब लगभग 33.5 लिखा है। उसका आधा देखो 32.5 के करीब, वो 16.5 के करीबन है, 16.67%। नहीं समझ आया क्या? मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरे कहने का है 33 का आधा 16.5 होगा करीबन। तो देखो 16.5 के करीबन ही आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रही बात? अब देखो 1/6 का हाफ 1/12, तो 16 का हाफ कितना होता है? 8। तो वो 8 पॉइंट समथिंग होना चाहिए। देखो 8.33%। 8.33% आया समझ में? अब वो 1/4 हो गया। 1/5 पकड़ो। 1/5
1/5 कितना 20%, उसका आधा कितना हो जाएगा 1/10, 1/10 कितना हो जाएगा 10%, 1/10 का आधा कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 देखो कितने परसेंट के इक्वल 5% के इक्वल। समझ में आ रही है कैसे रखना है, लर्न कैसे रखना है, ठीक है। उसके बाद कुछ नंबर्स जिनके साथ में कोई लॉजिक्स तुम्हें नहीं मिलेंगे, तो फर्स्ट वन, अब 1/7 अगर तुम्हें याद है तो 1/14 तुम्हें 110% याद होगा। कैसे? 1/7 कितना होता है 14.28%, 14.28%, तो 1/14 कितना परसेंट का आधा, 1/7 का हाफ करोगे तो 1/14 बनेगा ना। 1/14 देखो कितने का 14%। समझ में आई बात? तो ये कुछ नंबर्स तुम्हें बाकी याद रखने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर दीज टू, एक ये और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 11.11 और 9.0 इतने इंपॉर्टेंट है, मतलब जब जब ये पेपर्स में आएंगे ना तब तब समझ लो तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है। या तो फिर तुम्हें फ्रैक्शन याद हो कि पट से लग जाए तुमसे, वरना तो तक लगाओगे। अभी मैंने तुम्हें पहले ही सवाल दिखाया था कि ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। आई बात समझ? लर्न करने लर्न होने चाहिए जिसमें आपकी स्पीड को एनहांस कर देंगे ये दोनों। काउंटेड अपनी क्वांट की बुक, क्वांट कॉपी क्या ही करूँ मैं। ठीक है, समझ में आ रही है? अब इससे रिलेटेड 2 से 4 वो टेक्निकल टर्म्स करते हैं जो थोड़े बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने 33 होल 1/3% ऑफ 970, 970 का 972 का 33 होल 1/3% कितना होगा? क्लैट में ऐसे नहीं आएगा, क्लैट में तुम्हारे पास ऐसे आएगा कि मैं वही बोल रहा हूँ ना, मैं उसी पे आ रहा हूँ। क्लैट में ये ऐसे नहीं आएगा जैसे तुम्हें एक पर्टिकुलर ऐसे दे दिया होगा, एक रे डायग्राम दे दिया या कुछ ऐसा दे दिया, ठीक है, पाई चार्ट दे दिया, और बोलेगा वो कि एक वैल्यू यहाँ पे 18 थी, यहाँ पे एक वैल्यू 18 थी, ठीक है, जिसमें 33.33% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बताओ नेक्स्ट वैल्यू कितनी बन जाएगी? अभी समझ में आया? मतलब कहने का ये है, मान लो 18 था, ठीक है। अब जैसे मैं इसी में बोलता हूँ 970 का 33.33% जो है, ठीक है, वो नेक्स्ट ईयर का मान लो प्लान है, नेक्स्ट ईयर की इकोनॉमी है ऑफ इंडिया की, ठीक है। तो इसका मतलब अब वो बोल दिया कि अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसमें का 33.33% निकालोगे और इसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो तुम्हें नेक्स्ट ईयर का प्लान पता चल जाएगा कितना अमाउंट होगा। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए, तभी तुम क्लैट के सवाल लगा पाओगे। तो इवेंचुअली अभी ये है कि अभी मैं बोलूँगा 2 क्लासेस का मुझे टाइम दो, फिर तुम्हें परसेंटेज की मैं कुछ क्वेश्चन मैं क्लैट के करवाऊँगा, और तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्लैट के लिए इतनी बड़ी कोई वो नहीं है, टास्क नहीं। हाँ आप ही लोग फिर, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए तो ये करने की कोशिश करो, अभी तो फ़िलहाल ये करने की कोशिश करो। 326 अब 2 तरह से लगाते हैं लोग, इसको ऐसे लिखोगे 100/3%, यही तो लिखा होगा, इज ऑफ इंटू ऑफ का मतलब 2 मल्टीप्लाई होता है 972, यही लिखा होगा। परसेंटेज को कन्वर्ट करते हो तो कितना आता है 100/3 इंटू 1/100,
इंटू 970, ये सब भूल जाओ। अभी तुम्हें पढ़ाया 33.33% फ्रैक्शन में किसके इक्वल होता है, चेक करो जरा, 1/3 के, 1/3 के। तो सीधे सीधे इसको हटा के 1/3 लिख सकता था, 1/3, 1 ऑफ 972, 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 324, दैट्स योर आंसर। जो ये क्वेश्चन इस तरह करोगे तो जो तुम्हारा करीबन 1 मिनट लेके जाएगा वो सवाल कुछ 20 सेकंड के अंदर लग जाएगा। फ्रैक्शंस का ये इंपॉर्टेंस है, नहीं समझ आया? देखो आप अपनी कॉपी देखो, अपनी कॉपी में जहाँ मैंने अभी फ्रैक्शन लिखा है, देखो 30, ये देखो जरा 33.33, 1/3 मतलब 33.33 ना, ये देखो कितने के इक्वल होता था। फ्रैक्शन में परसेंटेज को देखो, ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होती थी ना, तो मैंने 100/3 उसकी जगह पे वो लिख दिया, 1/3 लिख दिया। समझ आई? एक और लिखो, ये देखो यार, यहाँ 55 कर दो। तीनों करो जरा, तीनों करो। फोर परसेंट 240 नहीं है, 2401 लिखा है। Wrong. मैं 7.14 पे छोड़ता है, ठीक है। नहीं, ठीक, करेक्ट। आया? कौन सा? 25%, हाँ शायद। परसेंट कैसे, नंबर? 343, हाँ ठीक। तीसरा 16 में 100 आता ही नहीं। 16 में 100 कैसे आ जाएगा? 16 6 96 होता। चलो देखो, 400 1/16, 16 2 ज़ा 32, कितना आया? 16 5 ज़ा 40,
5, ठीक। इसका 2401 का कितना 1/7, ये होता है 7⁴, मतलब 7⁴, तो ये 343। तो जितना याद रहे उतना ठीक है ना। अब मुझे ये बातें याद हैं तो वो इजी है। 1/11 5%, ठीक है। तो इवेंचुअली ये सारी ऐसे चलती हैं, 11, 1/5, 1/10। क्लियर है बात मेरी, समझ में आती है? ठीक। अच्छा, एक और बड़ा अजीब सी चीज़ आती है, बोलते हैं अजीब से, का मैं 90 निकालूं तो वैल्यू कितनी आएगी? इजी सी बात है यार, इसमें क्या ही है, इसमें कुछ है थोड़ी ना। सिंपल सी बात है, पहले 90 निकालो, जो वैल्यू है उसका फिर से 90 निकाल दो, ठीक है। निकालो जरा। 25। हेलो, हाँ बेटा, ठीक है, मैं 1 बजे तक आ जाऊँगा फिर। सो सो नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, 12:30 तक आ जाऊँगा। हाँ, ठीक ठीक ठीक। देखो इधर, ये एक नंबर है, सक्सेसिव परसेंटेज, क्या बोलते हैं? सक्सेसिव परसेंटेज। पहले ही मैंने क्या किया, अब ये समझना जरा, तुम्हारे पेपर में कैसे आएगा देखना। बोला गया कि पहले पहले हाँ रुक जाओ, पहले ईयर का 90 पर, पहले ईयर क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर वैल्यू में 90% उसका 90% निकाला गया। नेक्स्ट ईयर फिर से 90%, जो वैल्यू बनी उसका फिर से 90% निकाला गया। तो बताओ थर्ड ईयर के बाद में वो वैल्यू कितनी है? ठीक है, तो इवेंचुअली क्या होता है, दैट्स वेरी इजी, 900 का 90%, मेरे को याद है 9 का क्यूब, इसलिए मैंने जल्दी से लिख दिया। 720 ने 720 ने हाँ, अब कभी कभी वो ऐसे दे सकता है कि 900 का 75% का 80%। बेसिकली इट्स अ बेसिक गेम ऑफ कि आप कितना ज़्यादा वो मतलब कितना ज़्यादा आप लैंग्वेज को पकड़ पा रहे हो। अपनी ज़रा क्वांट वाली बुक दिखाना, है किसी के पास? ना हो यहाँ से निकल, नहीं है, दिखाओ। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अच्छा, अब जैसे मैं तुमसे बोला अभी, ये ऐसे भी एक क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता हूँ आप लोगों को। अ,
4/5 को जैसे मैंने बोल दिया, मैंने कहा कि 1/5 कितने के इक्वल होता है? 20% के इक्वल होता है। याद रहेगी ये बात, 1/5 20%, अभी बताया। तो 4/5 कितने परसेंट के इक्वल हो जाएगा? 80। क्या किया मैंने? इधर 4 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, 4/5। अभी हम पढ़ रहे थे ना इसी के बारे में। तो अगर मुझे फ्रैक्शंस याद है तो मैं किसी भी साइड में मल्टीप्लाई करके अपने आंसर्स को कर, ठीक। कहने का मतलब है जैसे 1/25 मुझे पता है कितने के इक्वल होता है, 1/25 होता है वो 4% के इक्वल होता है, ठीक है। अब मेरे को 1/25 की जगह वो ऐसे भी तो बोल सकता है भाई 6/25 की वैल्यू बता दो, 6/25 की वैल्यू बता दो। तो मुझे पता है 1/25% कितने के इक्वल होता है? 4% का। तो 6/25 कितने का हो जाएगा? 24% के। बस क्या किया, इधर 6 से मल्टीप्लाई कर लिया। हाँ, मतलब जैसे कहने का मतलब 1/25 इज इक्वल्स टू 4%। मुझे इधर 6 चाहिए तो इधर से 6 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना हो जाएगा? 24%। समझ में आई बात मेरी? नहीं है? समझो, मेरे को एक फ्रैक्शन दिया गया 2/3 और मुझसे पूछा गया कितने परसेंट के इक्वल है। मुझसे क्या पूछा गया? कितने परसेंट के इक्वल है। तो मुझे पता है 1/3 जो होता है वो 33.33% के इक्वल होता है, ठीक है। अब मुझे 2/3 बताना है तो मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं इधर भी तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। दोनों साइड में जब 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ मिलेगा 2/3 और इधर क्या मिलेगा? 66.66%। आ गया मस्त। लेकिन उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। हाँ, अब जैसे 1 ठीक है। अभी तक हमने दो बातें पढ़ी, एक तो ये पढ़ा कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अब दूसरा पढ़ कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज को फ्रैक्शन इजी होता है, बहुत आसान है, 1 मिनट में समझ में आएगा। जैसे मैंने कोई गंदा सा लेता हूँ, पहले आसान ले लेते हैं। 50% को तुम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो तुमने क्या बोला? सर कुछ नहीं करना, 100 से डिवाइड कर दो बस। क्या कर दोगे? 100 से डिवाइड कर दो। तो 50/100 कर दिया, कितना आया? 1/2 आ गया, बात ख़त्म, ठीक। मैंने कहा कि 25% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, तो तुमने क्या किया? 25 को 100 से डिवाइड कर दिया, 1/4, बात खत्म, ठीक है। तो हमने क्या, अगर कभी भी फ्रैक्शन होता है तो अगर उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर परसेंटेज है उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करते हैं। बात समझ में आती है? इससे फ्रैक्शन टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज टू फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय 100। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना है तो मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज से फ्रैक्शन है तो डिवाइड कर दो। क्लियर है बात मेरी? समझ में आई बात? समझ आया? सर इसमें जैसे क्वेश्चन दिए हैं वो बताइए किस टाइप के हैं? जैसे ये क्वेश्चन दिए गए, अभी तुम्हारी परसेंटेज ऐसे चल रहा है, तो परसेंटेज में तुम्हारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, मतलब पहले कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज पढ़ा दिया, सारे बेसिक्स पढ़ा दिए, रेशियो, प्रपोर्शन, ऐसे ही सारे बेसिक्स पढ़ा दूंगा पहले। जब ये बेसिक्स हो जाएंगे ना, तब तुम इस तरह के हो जाओगे कि तुम इनमें से कोई भी सवाल लगा। जैसे एक सवाल लिखा गया है, मैं तुम्हें ये सवाल करके ही दिखाता ही हूँ। इन्होंने इसे बोलते हैं पाई चार्ट, जो ये सर्कुलर शेप में बना है इसे बोलते हैं पाई चार्ट। ये पर्टिकुलर जब आप किसी एग्जाम्स की लाइक कैट जैसे एग्जामिनेशन करते हो, ये पूरी चैप्टर होता है, दैट्स कॉल्ड DI, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब इसमें इन्होंने कुछ अलग अलग लाइफ स्टाइल
कि कितने लोग एंटरटेनमेंट करते हैं, फ्रंट पेजेस, सिटी, रीजन्स, नेशंस। इन्होंने पूछा है इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वर्ड प्रिंटेड, मतलब इन्होंने एक वर्ड प्रिंटेड है उसके नंबर्स दे दिए और तुमसे किसी दूसरे के बारे में पूछ लिया। तो अब सारी बातें अगर परसेंटेज में दी गई हैं तो तुम्हें पहले परसेंटेज में आएगी तो तुम बात कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। एक सिंपल सा लॉजिक्स। तो इसीलिए तुम्हें मैंने बोला ना कि पहले तो तुम्हें मतलब आने चाहिए, तभी तो। इसमें तुम आए होंगे 5 या 6 होंगे शायद, लेकिन इतना ज़्यादा वहाँ तक नहीं जाऊँगा, उससे पहले ही मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराने लग जाऊँगा। महीने बहुत होता है क्वांट के लिए, 2 महीने 2.5 महीने बहुत है फिर प्रैक्टिस की। जैसे तुम लोगों को जो पढ़ाना है वो पढ़ाने, क्वेश्चन से पहले क्या क्या कराना है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये 4 करा दूंगा। उस वो क्या, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सब आसान है। सुनो तो ये चारों कराने के बाद फिर तुम्हें क्वेश्चंस करा, जैसे तुम्हें पाई चार्ट वाले क्वेश्चंस करा दूंगा, लाइन चार्ट वाले क्वेश्चंस करा दूंगा, ये करा दूंगा ताकि तुम्हारी ये प्रैक्टिस में आने लग जाए। और फिर उधर तुम्हें हम धीरे धीरे करते हुए स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से पढ़ा देंगे। ये समझ में आया? ठीक, अब इसी समझ को आगे लेके चलते हैं। एक सवाल लिखो, ए, या ऐसे लिखना, इफ एज मंथली सैलरी इनकम, इफ एज मंथली इनकम, इफ एज मंथली इनकम, इफ एज मंथली इनकम is 25% more than B, 25% more than B, 25% more than B, then by what? Monthly income of B, by what? Monthly income of B is then A. चलो बताओ जरा, A। ये 99.99% लोग आंसर 25% आता है। अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुम्हें देता क्यों यार, थोड़ा तो लॉजिक दो। ये 1/2 तेरा कैसे आ गया? मतलब मुझे लगा 25% तो 1/4 होना चाहिए, 1/2 कैसे आ गया? अच्छा सुनो, अब देखो इसके ऐसे क्वेश्चंस, दो लोगों का कंपैरिजन है तो ए और बी दो लोग लिख लेते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, पहली लाइन में कंपैरिजन किससे किया गया है? इफ द एज इनकम, सॉरी अब सुना जरा, इफ द एज मंथली इनकम इज 25% मोर देन बी, मोर देन बी, तो कंपैरिजन किससे किया गया है? किसका, कौन बोला? ए से। बी से कंपैरिजन किया गया है कि बी की सैलरी से ए की सैलरी 25% ज़्यादा है। तो अगर मैं बी की सैलरी को 100 मानूंगा तो 100 का 25% 25 होता है, तो मतलब इसकी सैलरी 125 पर। हाँ या ना? क्लियर है बात मेरी? मैंने कहा, उसने बोला है कि बी की जो सैलरी है, बी की जो इनकम है उससे 25% ज़्यादा है ए की इनकम। तो बी की इनकम कितनी है? 100 का 25% कितना हो जाएगा?
100 का 25 हो जाएगा ना बेटा, ये कैंसिल हुआ तो 25, और 25 क्या है, ज़्यादा है किसकी, ए की, तो इसमें 25 ऐड करूँगा ना तो कितना हो जाएगा 125। क्लियर है बात मेरी, समझ में आई बात। अब ज़रा इस बात को ध्यान में रखना, यहाँ ये पहली लाइन थी जिससे ये वाली लाइन बन सकती है। अब इससे अगले वाले आंसर करते हैं। अब उसने बोला अगली लाइन में बाय देन बाय व्हाट परसेंट मंथली इनकम ऑफ बी इज लेस देन ए। तो अब कंपैरिजन किससे हो रहा है, अब बी का कंपैरिजन ए के साथ में हो रहा है, ठीक है। इसकी अब जरा ध्यान से सुनना, ये खींचो, ये लिखो 100, इतना कर लिया, ठीक। डिनोमिनेटर में वो लिखोगे जिसके साथ में कंपैरिजन हो रहा है। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, जिसके साथ में कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किसके साथ हो रहा है, ए से, तो ए का 125 कितना लिखेंगे 125, क्योंकि ए के साथ कंपैरिजन। और न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, लेस या इंक्रीमेंट के बारे में बात करें तो दोनों का डिफरेंस। नहीं समझ आई बात, इसका मतलब ये क्या मिलेगा 25/125 इंटू 100 विच इज 20%। भाई उसने क्या बोला है लास्ट लाइन में, कितने परसेंट क्या है, मंथली लेस देन, तो लेस कैसे निकालोगे, 125 रुपये इनकी सैलरी है एक मंथ की, 100 रुपये इनकी सैलरी है, तो मैं पूछूं कितने रुपए लेस है, तो तुम कैसे निकालोगे, अपॉन किसके साथ में कंपैरिजन कर रहे हो, ए के साथ में कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ए का इनकम यहाँ पे लिखा इंटू 100 कर दिया। देखो जरा एक और बात बताता हूँ, इसी लिखते थे स्कूल में, नंबर्स लिखते थे, ठीक है, और कंपैरिजन किसके साथ करते थे, ऑब्टेन मार्क्स का कंपैरिजन टोटल मार्क्स के साथ करते थे ना। 25 5 का कितना होता है 125 ऑफ 20 का, तो 25% ना हो गया, 20% लेस है, समझ आई। हाँ हाँ अच्छा, कौन सा, हाँ नाम सुना, पार्क यार जाने में दिक्कत नहीं है, बस नहीं यार अभी नहीं, मतलब वो हिम्मत नहीं रह जाती, हम तो नहीं रह जाती, मैं तो बस इसीलिए इसी रीज़न से मैं नहीं जाता। ये समझ में आ गया। अब इसी से रिलेटेड एक और लिखना जरा सवाल, ऐसा ही मतलब, और इसको ट्राई करना जरा तुम लोग। लिखना x income is 50% more than y, x income is 50% more than y, by how much percent y is income less than x, y is income less than x।
आउटकम परसेंट आ गया तुम्हारा तो 3.3 करेक्ट आया, इजी था। ए और बी मतलब सॉरी एक्स और वाई दोनों थे। एक्स किसका कंपैरिजन किया गया है? x इज़ 50% मोर देन y। तो पहले y 100 था तो x उससे 50% ज़्यादा है, मतलब 150 है। ठीक है, अब अगली वाली बात उसने बोला है कि देन y की वैल्यू कितनी है 100, 150 माइनस 100 अपॉन कितना 150 इंटू कितना 100, कितना आ जाएगा 50 अपॉन 150 इंटू 100, 1/3। 1/3 जैसे ही मिला हमें समझ में आ गया 33.33। ठीक है, आया। इसका एक शॉर्टकट भी बनाया जा सकता है ऐसे क्वेश्चंस का। हंड्रेड प्लस ऐसा प्लस है ऐसा नेगेटिव में भी आ सकता है कि पहले वाले की सैलरी कितने परसेंट, अगर मान लो ए की सैलरी बी से इतने परसेंट है तो बी की सैलरी ए से कितनी परसेंट ज़्यादा है, तो प्लस या माइनस दोनों अपॉन प्लस x% मान लो, और अपॉन में क्या है, अपॉन में डिफरेंस। अगर ऐसा करोगे तो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे देखो डिफरेंस कितने का था 50 का लिख दिया, अभी इंक्रीमेंट हो रहा था तो 100 प्लस 50 लिख दिया इंटू 100 कर दिया। ठीक है, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला भी बना सकते हो अगर चाहो तो। अगर लेस की जगह मोर होता तो ये प्लस लग जाती। हाँ बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट एक लिखना और क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन increase from the population of a town increase from 6500 to 7475. What is a percentage increase? कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है? हाँ अरे परसेंट बोला है ना, देखो ठीक है समझते हैं। इससे इतना 975 भाई। हाँ क्या किया मैंने 7475 माइनस 6500। अच्छा अब कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है जरा बताओ मुझे, कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है? गलत अरे पिछले की पॉपुलेशन कितनी हुई है ना, उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आया है, तो हमें रही होगी ना पहले जो रही होगी इंटू 100।
94975 13 5 13 7 91 13 5 15%. डिफरेंस निकालेगा ना, उससे पूछे कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ। जैसे अभी 5 बंदे हैं, कल 15 हो जाए, तो मैं पूछूं कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो गया। तो पहले 5 तो पहले ही थे ना, और 15 हुए, 10 नए स्टूडेंट आए, तो 10 ऑन प्रीवियस कितने 5 इंटू 100 करूँगा। समझ में आई बात? मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करें। हाँ क्या आएगी? एक और करें। अच्छा सर, डायरेक्ट नहीं कर सकते, नहीं पॉसिबल होगा। 975 अपॉन मिलेगा ही नहीं। 65, हाँ मतलब इतना सोच पाओगे तो फिर अच्छी बात है। 65 लाने के लिए होगा। हाँ वही, उतना सोच नहीं मजा है, सोचा नहीं जाएगा। दैट्स वाई की वो तो ठीक है। अब एक और चीज़ देख लो, हमने परसेंटेज में फ्रैक्शंस पढ़े हैं। आप लोग फ्रैक्शंस कोशिश करिए लर्न हो जाए, ऐसे एक बार दो बार में तो नहीं होंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो धीरे धीरे याद, जब क्वेश्चंस करते रहोगे तो याद होते चले जाएंगे। अगर आपको मिलती है तो मिल जाए तो कहीं से, RS अग्रवाल होती है ना मोटी वाली, RS अग्रवाल या जो भी होती है, जो इसमें कॉम्पिटिटिव में आती है, उस कहीं उसकी PDF मिल जाए तो वो रख लो। मैं मेरे पास शायद नहीं, RD वारडी नहीं, वो 9वीं 10वीं वाली RD नहीं, एक कॉम्पिटिटिव आती है देख कंपटीशन में आती है, उसकी जो ये है वो बहुत अच्छी है, मतलब जो उसके प्रैक्टिस सेट्स हैं। ठीक है, इतना करके आना है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। हाँ मेरी तो इतनी थी भाई, 1.5 घंटे थी मेरी। 1 बजे तक होती है, बट आज मुझसे तो यही बोला गया था संगीत। हाँ ज़्यादा बढ़ गई है जो इतना जरूर रिवाइज करके आना। समझ में आई मैथ्स की क्लास ये पॉइंट? ये बुक किसकी है? ये बुक किसकी? ये